जय श्री राम। क्या आपको पता है कौन थी रावण की बेटी जिसे हनुमान जी से हो गया था प्रेम? भगवान श्री राम भक्त हनुमान और रावण वध से जुड़ी अनेक कथाएं न केवल भारत में बल्कि भारत के बाहर भी सुनने को मिलती हैं। वाल्मीकि रामायण के अलावा भी कई देशों में अलग अलग रामायण लिखी गई है। ऐसे ही दो रामायणों में रावण की पुत्री के बारे में लिखा गया है। इतना ही नहीं, इसमें रावण की पुत्री के हनुमान जी से प्रेम करने का भी उल्लेख है। हालांकि वाल्मीकि की रामायण या तुलसीदास जी के रामचरितमानस में रावण की बेटी का कोई उल्लेख नहीं है। आज हम आपको बताएंगे कि रामायण में रावण की बेटी से जुड़ी कौन कौन सी कहानियां लिखी गई हैं। वाल्मीकि की रामायण के बाद रामायण को दक्षिण भारत ही नहीं बल्कि कई देशों में अलग अलग तरह से लिखा गया है। इनमें से ज्यादातर रामायण में श्री राम के साथ साथ रावण को भी काफी महत्व दिया गया है। इसीलिए श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया, माली, थाईलैंड और कंबोडिया में भी रावण को पूरा महत्व दिया जाता है। थाईलैंड की रामकीन रामायण और कंबोडिया की रामकेर रामायण में भी रावण की पुत्री का जिक्र है। रामकीन और रामकेर रामायण के अनुसार रावण की 3 पत्नियों से 7 पुत्र थे। इनमें पहली पत्नी मंदोदरी से 2 पुत्र मेघनाद और अक्षय कुमार थे। वहां उनकी दूसरी पत्नी धान्यमालिनी से उनके अतिकाया और त्रिशिरा नाम के 2 पुत्र हुए। तीसरी पत्नी से उन्हें प्रहस्त, नरांतक और देवंतक नाम के 3 पुत्र हुए। दोनों रामायणों में उल्लेख है कि 7 पुत्रों के अलावा रावण की एक पुत्री भी थी जिसका नाम सुवर्णमत्स्य या सुवर्ण मत्स्य था। कहा जाता है कि सुवर्णा मत्स्य देखने में बेहद खूबसूरत थी। उसे सुनहरी जलपरी भी कहा जाता है। एक अन्य रामायण, अद्भुत रामायण, में माता सीता को भी रावण की पुत्री बताया गया है। सुवर्ण मत्स्य का शरीर सोने की तरह चमकता था, इसीलिए उसे सुवर्णमाचा भी कहा जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ है सोने की मछली। इसीलिए थाईलैंड और कंबोडिया में सुनहरी मछली की पूजा की जाती है। वाल्मीकि रामायण के थाई और कंबोडियाई संस्करणों के अनुसार लंका पर विजय अभियान के दौरान श्री राम ने नल और नील को समुद्र पार करने के लिए पुल बनाने का काम सौंपा था। जब नल और नील श्री राम के आदेश पर लंका तक समुद्र पर पुल बना रहे थे, तब रावण ने अपनी बेटी सुवर्णमत्स्य को इस योजना को विफल करने का काम सौंपा। पिता की आज्ञा पाकर सुवर्णमच्छा ने वानर सेना द्वारा फेंके गए पत्थरों और चट्टानों को गायब करना शुरू कर दिया। इस कार्य के लिए उसने समुद्र में रहने वाले अपने पूरे समूह की सहायता ली। रामकेन और रामकेर रामायण में लिखा है कि जब वानर सेना द्वारा फेंके गए पत्थर गायब होने लगे तो हनुमान जी समुद्र में उतरे और देखा कि ये चट्टानें कहाँ जा रही हैं। उन्होंने देखा कि पानी के नीचे रहने वाले लोग पत्थरों और चट्टानों को उठाकर कहीं ले जा रहे हैं। जब उन्होंने उनका पीछा किया तो उन्होंने देखा कि एक मछली कन्या उन्हें इस कार्य के लिए निर्देश दे रही थी। कथा में कहा गया है कि सुवर्णमच्छा ने जैसे ही हनुमान जी को देखा, उनसे प्रेम हो गया। हनुमान जी उसके मन की स्थिति भांप लेते हैं और समुद्र तल पर ले जाकर पूछते हैं कि आप कौन हैं देवी? वह बताती है कि मैं रावण की बेटी हूँ। फिर हनुमान जी उसे समझाते हैं कि रावण क्या गलत कार्य कर रहा है। हनुमान जी के समझाने पर सुवर्णमच्छा सभी चट्टानें लौटा देती हैं। तब राम सेतु के निर्माण का कार्य पूरा हो पाता है। तो ऐसे हुआ था रावण की बेटी को हनुमान जी से प्रेम। ऐसी ही अन्य स्टोरी देखने के लिए जुड़े रहें ज्ञान कुबेर जी के टैलेंट हंट्स के साथ। धन्यवाद।